तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज। पीटीआई रहनुमाओं को इलेक्शन कमीशन के दफातर में जाने से रोक दिया गया। अरकान असम्बली की पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन दफ्तर तक रैली। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ याददाश्त जमा कराने पर इसरार। फवाद चौधरी ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फरार होने नहीं देंगे, इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना पड़ेगा। हुकूमत ने रेड जोन जाने वाले रास्ते सील कर दिए। इमरान खान की नाअहली के लिए आर्टिकल 63 के तहत इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर। साबिक वज़ीर आज़म ने तोशा खाना से मिलने वाले तहाइफ असासों में जाहिर नहीं किए। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करने की इस्तदा। पीडीएम की जानिब से रेफरेंस मोहसिन शाहनवाज रांझा ने जमा कराया। पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भिजवा दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जानबूझकर बदइंतजामी कर रहे हैं। ओहदे से हटाने की इस्तदा। रेफरेंस में हुकूमती इत्तेहादियों की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात का भी जिक्र किया गया। कहा चीफ इलेक्शन कमीशन पर ममनुआ फंडिंग का फैसला जल्द सुनाने के लिए दबाव डाला गया। मुलाकात के चंद रोज के बाद ही ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुना दिया गया। इलेक्शन कमीशन हुकूमत के साथ मिलकर पीटीआई के खिलाफ साजिश में मुलव्विस है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इल्जाम। कहा ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को पूरी रियासती मशीनरी और इलेक्शन कमीशन की हिमायत के बावजूद शिकस्त थी। इन्हें खौफ है कि आम इंतखाबात में भी पीटीआई के हाथों पीडीएम जमातों को बदतरीन शिकस्त होगी। तहरीक इंसाफ ने नादरा चौक पर एहतजाज का प्रोग्राम तब्दील कर दिया। अब शाम 6 बजे F9 पार्क में एहतजाज होगा। कारकुनों को F9 पार्क पहुंचने की हिदायत कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान 7 बजे जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास जारी। इमरान खान को नाअहल कराने के लिए हुकूमत की कानूनी कार्रवाई पर मुशावरत होगी। असद कैसर, कासिम सूरी, इमरान इस्माइल, शाह फरमान, मियां महमूद रशीद के खिलाफ भी कार्रवाई का इम्कान। FIA और दीगर इदारे मुल्क भर में एक्शन लेंगे। वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस भेजेगी या नहीं? इमरान खान के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई शुरू होगी या नहीं? वफाकी काबीना मामले पर आज सर जोड़ेगी। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में अहम फैसले मुतवक्के। हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास आज फिर। नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक होंगे। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का काम मुकम्मल कर लिया। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर तमाम एतराज़ात भी दूर कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में भी 4 अगस्त तक हल्का बंदियां मुकम्मल कराने की यकीन दहानी कराई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। डेरा इस्माइल खान और टांक में सैलाब मुतासरीन की दाद रसी। कहा आखिरी आफज़दा घराने की बहाली तक चैन से नहीं बैठूंगा। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कोई इख्तिलाफ नहीं, मिलकर बहाली का काम करेंगे, कोई सियासत नहीं होगी। आर्मी चीफ ने जॉइंट सर्वे कराने की हामी भर ली। विफाक सैलाब से जामहक अफराद के वरसा को 10 लाख रुपए दे रहा है। पक्का मकान हो या 60 साल से भी थी। डेरा इस्माइल खान में सैलाब मुतासरीन वज़ीर आज़म को अपने दरमियान देखकर आबदीदा हो गए। एक शहरी बोला 60 साल से इधर कोई वज़ीर आज़म नहीं आया। शहबाज शरीफ ने शहरियों के मसाइल सुने और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने गले लगाया, बच्चों से प्यार किया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा शहबाज शरीफ ड्रामे करता है। मुश्किलात जिन पर आ रही हैं वो बहाने बहाने में लंदन चला गया। गारंटियर यहाँ है जो पिछले दफा रोता था कि मैं अकेला रह गया। IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को शहबाज शरीफ ने लगाया। मैंने इनको दिल से लगा लिया। डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 3 रुपए 80 पैसे कमी। $1 225 रुपए का हो गया।
2 रोज में डॉलर की कदर में 13 रुपए 38 पैसे कमी आई। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए हल्का बंदी के खिलाफ MQM की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने पहले मरहले में कामयाब नुमाइंदों की फरीक बनने की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, MQM की दरख्वास्त सिर्फ शहरी इलाकों तक महदूद है, इसे खारिज भी किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत ने हल्का बंदी के खिलाफ MQM की दरख्वास्त की मुखालिफत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से MQM के वफ्द की मुलाकात। MQM की सिंध हुकूमत से इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरम्मत जल्द शुरू करने की दरख्वास्त। वज़ीर आला सिंध ने कहा, हम तरजीही बुनियादों पर कराची और हैदराबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरम्मत करने जा रहे हैं। Representing Pakistan, Mohammed Nubat. Only 24. He's turned bronze into gold with all the games records. 173 kilos in the snatch, 232 in the clean and jerk to give himself a total and a new games record of 405 kilos. The clear and decisive winner representing Pakistan. पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। पाकिस्तान के नूह दस्तगीर भट्ट ने 109+ वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया। नूह दस्तगीर ने मजमूई तौर पर 405 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नूह दस्तगीर भट्ट ने स्नैच में 173 और क्लीन एंड जर्क में 232 किलो वजन उठाया। में वेट लिफ्टर नूह दस्तगीर भट्ट के घर जश्न का समा। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए, मिठाइयां तकसीम। विभाग की वज़ीर इत्तलाआत मरीम औरंगज़ेब ने कहा, फॉरेन एजेंट की फॉरेन एडेड पार्टी का हेलीकॉप्टर फितना फसाद के लिए इस्तेमाल होता है। फॉरेन एजेंट का फॉरेन फंडेड हेलीकॉप्टर सैलाब जदगान का दुख बांटने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। फॉरेन एजेंट का फॉरेन फंडेड हेलीकॉप्टर खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध नहीं जा सकता। इमरान खान के दौर में महंगाई हुई, नौजवान बेरोजगार हुए और मईशत तबाह हुई। इलेक्शन कमीशन का भोंडा फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाने के साथ ही नीस्तो नाबूद और दफन हो जाएगा। शेख रशीद को यकीन, कहा हुकूमती इत्तेहाद ना अवाम में जाने, ना इलेक्शन कराने, ना मसाइल हल करने के काबिल है। मुल्की और अवामी मसाइल हल करने की बजाय गिरफ्तारियों, मुकदमात पर जोर दिया जा रहा है, जिससे सियासत में मजीद इंतशार और खलफिशार बढ़ेगा। फजलुर रहमान और नवाज शरीफ भी इंतकामी सियासत की आग पर पेट्रोल डाल रहे हैं।